इधर राजा मान सिंह जी को पता चला कि असुरा अधिपति मीर खां खेड़ापा की ओर आ गया है, तो चिंतित हो उसने दूत के हाथों पत्र भेज करके सूचित कर दिया कि इन संतों के साथ प्रेम का बर्ताव करना, कोई दुर्भाव मत करना। ऐसा खबर मिलते ही वे मीर खां वहां से चुपचाप चला गया। मीर खां है वो औरंगजेब का सेनापति हो सकता है और बड़ा भारी अन्यायी था। और उस समय में हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, लूट खसोट मचाई जा रही थी और लोग बहुत कष्ट पाते थे। और मीर खां की चर्चा चारों ओर थी, तो राजा मान सिंह जी ने भी सोचा कि वो बड़ा खतरनाक है और उनको पत्र भेज दिया कि भाई संतों को तकलीफ मत देना। तो वो चुपचाप फिर चल दिया। इस तरह रामधाम के प्रताप से उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई उस असुर ने कष्ट नहीं पहुंचाया। देखो वो मीर खां असुर की तरह था और उन्होंने निर्दयता पूर्वक हिंदुओं को मारा भी था और अनेक माता बहनों को लूट लिया था उन्होंने, और तरह तरह से कष्ट तकलीफ पहुंचाया था। ऐसा भी असुरों का एक समय में राज्य आ गया था। इस देश पर मुगलों ने इतना अत्याचार मचाया कि मंदिर तोड़ देना, ब्राह्मणों को मार देना, जनेऊओं को तोड़ तोड़ के जला देना और नाना प्रकार का हिंदुओं पर टैक्स लगाना, जिसमें जजिया नाम का टैक्स तो वो कर तो खतरनाक था, केवल हिंदुओं पर था। ऐसा समय था, बड़ा ही कष्टमय समय, कलयुग का चारों ओर बोलबाला था। और कलिकाल ने बड़ा धूम मचा दी यहाँ पर, अन्याय अत्याचार की। ऐसे में कहीं कहीं धर्मात्मा पुरुष वो प्रार्थना करते भगवान से, तो भगवान सहायता करते। दयालुदास जी महाराज ने जब प्रार्थना की, तो दयालुदास जी महाराज की प्रार्थना से वहां खेड़ापा से ये मीर खां पीछे लौट गया, बुद्धि सुधर गई उनकी। अब एक बार अकाल पड़ा, उसने भी देखो कैसे सहायता की उन संतों ने भक्तों की। कठिन समय में लोगों का निर्वाह सुगमता से होता रहेगा, ऐसा विचार कर श्री दयालुदास जी महाराज ने 1869 में शुभ मुहूर्त देख करके रामपोड़, सिरेपोड़ तथा परकोटा युक्त गुर्जे बनाने का कार्य शुरू कर दिया। हमारा कठिन समय कोई ऐसा समय हो तो उस समय में भी यहाँ पर जो है अन्न धन की व्यवस्था रहे, इसलिए वहाँ पर कोठे का निर्माण किया गया, रामपोल का, और वह अनेक प्रकार के जो है सामग्री रखने की जगह का निर्माण आरंभ कर दिया था श्री दयालुदास जी महाराज ने। तो जन सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे थे। तो उस समय में देखो कितना बड़ा जो पोल का निर्माण और कोठे का निर्माण, सिरे पोल का निर्माण किया गया। संसारी लोग तो तरह तरह से सोचते हैं कि संतों को कहाँ आवश्यकता है, कांकड़ में ही भजन कर लेते हैं, केड़ा के नीचे भजन कर लिया, बौड़िया नीचे भजन कर लिया। अरे संत महात्माओं के लिए नहीं, ये आने वाले भक्तों के लिए, राम से नहीं भगत गुरुमुखी जन सज्जन, उन भक्तों की व्यवस्था के लिए किए जा रहे हैं, ताकि वो भक्तजन सत्संग का आनंद ले, राम भजन करके बैठ करके और सुविधा अनुसार वहाँ थोड़े आराम से बैठे, इसलिए निर्माण कार्य किया जाता। महात्माओं के क्या, महात्मा तो अकेले ही है, भिक्षा लेके आ जाते हैं और पहाड़ की कंदरा में, कोठड़ी में कहीं छिप जाते हैं, वहीं बैठ के भजन कर लेते हैं। पर प्रजा के लिए, जनता के लिए, सुविधा के लिए निर्माण कार्य किए जाते हैं। दयालुदास जी महाराज जैसे महात्मा महापुरुष, उन्होंने भी निर्माण कार्य आरंभ किए। उनके सानिध्य में भी देखो ये इतने इतने प्रकोटे, सिरेपोड़, रामपोड़ इत्यादि का निर्माण कार्य हुआ। और उन वर्ष में फिर दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष माना अकाल पड़ा, खतरनाक अकाल। कहीं भी अन्न के दर्शन नहीं हो रहे थे, कांकड़ में अन्न उत्पन्न होने की कहीं गुंजाइश नहीं। इसलिए रामधाम में लोगों की विशेष रूप से सदाव्रत सेवा भी चालू कर दी गई।
राम धाम में सदा व्रत के जो भी भूखा प्यासा आए भोजन पाए। बस दूर दूर से अन्न लेके आ जाते, भक्त लोग हमारी व्यवस्था करते और भूखे आदि को भोजन कराने का कार्य शुरू हो गया। फलस्वरूप इतनी अपार भीड़ हो गई कि कोठार का सब अन्न सदा व्रत में वितरित हो गया। कोठार जितो अन्न है ना वहाँ सदा व्रत में बस भोजन पाते रहो, पंगत लगती रहे, राम नाम की धुन चलती रहे, लेकिन अन्न है जो सेवा में वितरित हो गया। कोठारी ने दयालुदास जी महाराज से पूछा, कोठार की सफाई कर दी गई है, अब अन्न किसी से मोल लावे या उधार? महाराज श्री ने फरमाया कि जो चराचर का भरण पोषण करने वाले परमात्मा राम जी महाराज है वही देवेंगे, उन्हीं को हमारी लाज है। तुम जाकर के कोठार देखो, कोठार का कार्य संभालो तुम जाकर के। गुरु आज्ञा अनुसार दास ने कोठार देखा तो वे परिपूर्ण लबालब भर गया कोठार अन्न से। कैसे अन्न आया वहां पे? बोले दयालुदास जी महाराज की। बोलो कोठार भर गया, ये चमत्कार हुआ, संपूर्ण भर गया कोठार। सभी इसे से आनंदित हुए। चारों वर्ण के प्राणियों को समभाव से अन्न वितरण वह चलता रहा। फिर भी भंडार में रिद्धि सिद्धि अक्षय बनी रही, रिद्धि सिद्धियां सब अक्षय बनी रही। कोठार भर गया था। हजारों भक्त लोग, हजारों भूखे प्यासे व अन्न और जल पा करके सुख से रह रहे थे। यह महापुरुषों का प्रताप, अद्भुत वहां पर सेवा कार्य शुरू हुआ और भगवान की कृपा से प्रसाद की व्यवस्था इस दुर्भिक्ष अकाल में भी हुई। ऐसी व्यवस्था दयालुदास जी महाराज के कृपा से चलती रही है और दुर्भिक्ष में भी हजारों लोगों ने अन्न पाया और अपनी जो सुधा मिटाई। इस तरह से यूं 1 वर्ष का समय बीत गया, बहुत समय बीता और यूं देवी का ये सेवा कार्य चलता रहा। इसी वर्ष फिर पोड़ तैयार होने में सिंतल मेहनता रघुनाथ दास जी महाराज की खेड़ापा में पधरावनी की गई। हरदेव दास जी महाराज के बाद में सिंतल में मेहनसा विराजे श्री रघुनाथ दास जी, उनकी पधरावनी खेड़ापा में की गई थी। श्री दयालुदास जी महाराज इसके बाद विक्रम संवत 1872 में गुरुधाम सिंतल पधारे। गुरुधाम की यथायोग्य सेवा पूजा कर वहाँ के महंत श्री को खेड़ापा पधरावने का निमंत्रण दिया। आपकी प्रार्थना सुन श्री रघुनाथ दास जी महाराज सिंतल से खेड़ापा पधारे। यहाँ श्री दयालुदास जी महाराज ने प्रेम पूर्वक आपका स्वागत सत्कार किया। इसी समय में जोधपुर के महंत श्री संत श्री हेमदास जी महाराज ने दोनों आचार्यों की अपने यहाँ पर प्रेम पूर्वक पधरावनी कराई। जोधपुर महंत साहब संत श्री हेमदास जी उन्होंने इस बार दोनों महंत महाराज जोधपुर से दूसरी रहमत पर नहीं पधार कर अपने अपने स्थान पर पधार गए। दूसरी जगह और रहमत पर नहीं पधार के अपने अपने धाम में दोनों ही आचार्य चरण पधार गए थे। जल में डूबने से भगत उगमाराम की रक्षा दयालुदास जी महाराज ने कैसे की, वो प्रसंग है, वो आरंभ करें। उनसे पहले आइए 1 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय
महाराज की, बोलिए सुतराम जी महाराज की। मारवाड़ से 300 कोस दूर गोंडवाला के ही मला गांव में उगमाराम जी रहते थे। मारवाड़ में 300 कोस दूर है, गोंडवाला के हीमला गांव में उगमाराम जी नामरा भगत रहते थे। वहाँ पे जब वे एक दिन नर्मदा पार करते हुए डूबने लगे तो महाराज जी को पुकारा। दयालुदास जी महाराज ने उसी समय में हाथ पकड़ करके उन्हें बचा दिया। 2000 कोस दूर से आवाज आई, बचाओ दयालुदास जी महाराज, डूब जाऊंगा नर्मदा में, अब डूबने वाला हूँ, मर जाऊंगा, अरे गुरु महाराज दया करो दया करो। उसी समय में दयालुदास जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ करके किनारे कर दिया। ऐसे समर्थ महात्मा दयालुदास जी महाराज इतिहास में बहुत प्रमाण आता है। मधुसा सेठ को दरियाव जी महाराज ने बचाया, लालजी सेठ को तेग बहादुर जी महाराज ने बचाया। तो ऐसे आवाज आर्त भाव की महापुरुषों के पास पहुंच जाती है, महापुरुष वहां पहुंच करके उनको बचा लेते हैं। ऐसे अंतर्यामी महापुरुष होते हैं। फिर वे गुरुधाम के दर्शन करने खेड़ा पे आया। वो भगत कुछ दिन यहाँ रुक करके गुरु आज्ञा से पीछे गांव चला गया। सारी बात बताई यहाँ पर। उन्होंने दयालुदास जी महाराज के चरणों की अनन्य टेक पकड़ ली थी। उनकी पत्नी वे पुत्रों ने भी यहाँ आकर के और बहुत बड़ी धारणा की थी। श्री दयालुदास जी महाराज गंगा प्रवाह के समय में जगत को पावन करने के लिए विचरण किया करते थे। वे एक बार जोधपुर नगर तथा आसपास के गांव में रामत कर राम भजन का प्रचार करके उन्हें खेड़ा पर पधारे। माना राम जी के नाम का प्रचार करने के लिए, सत्संग करने के लिए जाया करते थे। कभी जोधपुर क्षेत्र में, कभी नागौर क्षेत्र में, कभी आसपास एरिया में महाराज श्री दयालुदास जी महाराज की पधरावनी रहती और पुणे वे खेड़ा पे पधार गए थे।